हेलो एवरीवन। यूपी बोर्ड के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की सीरीज़ में एक बार फिर से एक और नया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कैसे प्राप्त करेंगे केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। 2022 में आया है 5 नंबर का क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, हर एक क्वेश्चन एक एक नंबर का है। ठीक है, तो उसी को देखते हैं सोल्व करके। पहला क्वेश्चन क्या है? एथिल अल्कोहल से ईथर बनाना है। वेरी सिंपल, बहुत आसान क्वेश्चन है। एथिल अल्कोहल से ईथर बनाना है। कैसे सोल्व करेंगे ध्यान दीजिए ज़रा एक बार। एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला देखिए, इथाइल होता है C2H5 या हम लिख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। इथाइल अल्कोहल से ईथर बनाना है हमें। ईथर कैसे बनेगा? जब इथाइल अल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल, ये जो हमारे पास में इथाइल अल्कोहल है इसी को मैं दोबारा लिख रहा हूँ। कैसे? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, ये इथाइल अल्कोहल है। जब इसकी अभिक्रिया, जब इसको गर्म किया जाता है H2SO4 की उपस्थिति में, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 की उपस्थिति में लगभग 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जब इसको गर्म किया जाता है तो यहाँ से H इसका OH इसका बाहर निकल जाता है H2O, और H2O बाहर निकला है तो ये वाला कार्बन बॉन्ड बना लेता है ऑक्सीजन के साथ में। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, इस यहाँ पर सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन जाकर बॉन्ड बनाएगा कार्बन से, तो क्या बनेगा? सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। तो जब कार्बन कार्बन के बीच में, अगर कार्बन कार्बन के बीच में ऑक्सीजन आ जाता है तो उस ग्रुप को बोलते हैं ईथर। अब ये भी इथाइल, ये भी इथाइल, तो नाम क्या हो जाएगा इसका? नाम हो जाएगा डाई इथाइल। डाई इथाइल, ये भी इथाइल, ये भी इथाइल, लेकिन ग्रुप कौन सा बन रहा है? कार्बन कार्बन के बीच में ईथर आ रहा है, तो ईथर आ रहा है तो नाम हो गया इसका डाई इथाइल ईथर। डाई इथाइल ईथर नाम हो गया। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिनोल से बेंजीन। फिनोल से बेंजीन कैसे बनेगी ध्यान दीजिए। फिनोल का फॉर्मूला क्या होता है? जब बेंजीन पर OH लग जाता है तो उसको बोलते हैं फिनोल। फिनोल से क्या बनाना है? बेंजीन बनाना है। बहुत आसान रिएक्शन है। जब इसमें जिंक डस्ट डालते हैं, जिंक चूर्ण, तो क्या होता है? जिंक डस्ट डालते हैं और इसको गर्म करते हैं तो जिंक जो होता है, जिंक फिनोल में से ऑक्सीजन को के साथ जाकर बॉन्ड बना लेता है। बचता कौन है? केवल हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन जाकर जुड़ जाता है इसकी रिंग से। तो यहाँ से अगर जिंक ने ऑक्सीजन के साथ बनाया तो यहाँ से ZNO, जिंक ऑक्साइड बाहर हो जाता है, ZNO बाहर हो जाता है और बनता क्या है? यहाँ पर जाकर हाइड्रोजन लग जाता है, तो इसी को बोलते हैं बेंजीन, C6H6। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एथेनॉल से हमने एथीन बनाना है। ठीक है, अब देखते हैं एथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है। ध्यान दीजिए, एथेनॉल से क्या बनाना है हमने? एथीन। एथीन देखो, हमें सबसे पहले है ना फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला पता तभी होगा जब हमसे IUPAC आती होगी। तो एथीन का फॉर्मूला होता है, देखिए एथीन, एथ मतलब 2 कार्बन और इसमें क्या दिया हुआ है? इन मतलब डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड। अभी कार्बन बॉन्ड बनाता है 4, तो 2 बॉन्ड की कमी है, हाइड्रोजन लगा दिया H2, तो ये तो हो गया एथीन। एथेनॉल का फॉर्मूला ध्यान दीजिए, अगर 2 कार्बन है तो 2 एथ है तो इसका मतलब है 2 कार्बन, सिंगल बॉन्ड एन है तो सिंगल बॉन्ड, अभी ओल है तो कौन सा ग्रुप है? एल्कोहलिक ग्रुप है, तो OH लगा दिया। अब इसकी वैलेंसी पूरी कर देंगे, H2 और यहाँ पर H3 लग जाएंगे क्योंकि कार्बन बॉन्ड बनाता है 4। ठीक, तो इस एथेनॉल से हमें एथीन बनाना है। कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिए। देखिए, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि एक होता है अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन क्या होता है? अगर किसी कार्बन से कोई ग्रुप जुड़ा है, ठीक है, उस कार्बन से जो कार्बन जुड़ा है उसे बोलते हैं अल्फा कार्बन। ठीक है, अगर किसी कार्बन से कोई ग्रुप जुड़ा है और उस कार्बन से अगर कोई कार्बन जुड़ा है तो उस कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन। ठीक है, अभी देखिए क्या करते हैं। जब एथेनॉल की अभिक्रिया
एथेनॉल की अभिक्रिया या एथेनॉल को गर्म करते हैं हम H2SO4 की उपस्थिति में, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की उपस्थिति में 160 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। देखो जो H2SO4 है ना वो दो तरीके से रिएक्शन करता है, एक तो 160 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर और एक अभिक्रिया करता है 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। तो दोनों केस इसने H2SO4 के इसी क्वेश्चन में पूछ लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब 160 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन होती है तो इतने टेम्परेचर पर गर्म करने पर इसमें से इस मॉलिक्यूल में से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है इस कंपाउंड में से। तो देखिए क्या होता है, देखिए अभी हमारे पास में OH तो है, वाटर मॉलिक्यूल निकालने के लिए हमें H की ज़रूरत है। H जाता है अल्फा कार्बन से और अल्फा कार्बन है ये वाला, ठीक है, क्योंकि ग्रुप इस वाले कार्बन से जुड़ा है, ठीक है। तो ये अल्फा हुआ। तो क्या मैं इसके H को ऐसे लिख सकता हूँ, क्या मैं इसके H को ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैंने CH2 लिख दिया और यहाँ पर लिख दिया H। अब भी तो H3 है, तो क्या हुआ जब इसकी उपस्थिति में गर्म करेंगे तो यहाँ से OH और इसका H, बाहर कौन हो जाएगा H2O। अब देखो इसका भी बॉन्ड ब्रेक हुआ है, इसका भी बॉन्ड कट हुआ है, तो यहाँ से क्या बनेगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, इसके बीच में एक और नया बॉन्ड बन जाएगा और हमें यही एथीन बनाना था, ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है कि फिनोल से हमने पिक्रिक एसिड बनाना है। फिनोल का फॉर्मूला अभी अभी बताया था मैंने, फिनोल का फॉर्मूला होता है जब बेंजीन पर OH लग जाता है, ठीक है। जब बेंजीन पर OH लग जाता है तो उसे बोलते हैं फिनोल, ठीक। अभी पिक्रिक एसिड बनाना है हमने। पिक्रिक एसिड बनाने के लिए जब फिनोल की अभिक्रिया कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ कराते हैं, HNO3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ OH सिंगल बॉन्ड NO2। देखो HNO3, अब भी तो इसमें HNO3, अब भी तो ये HNO3 है, तो ये कौन सा वाला है कॉन्सेंट्रेटेड, सांद्र कॉन्सेंट्रेटेड। तो रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 होती है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की उपस्थिति में होती है, ठीक है। ध्यान दीजिए अभी देखो, अभी हम क्या करते हैं, इसके 3 मॉलिक्यूल लेते हैं रिएक्शन कराने के लिए। तो यहाँ से अगर बॉन्ड ब्रेक होगा तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है, इस पर निगेटिव और नाइट्रोजन पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक। तो अगर ये एक्सिस में हमने HNO3 लिया है तो ये वाली ऑर्थो, ये वाली पैरा पोजीशन और ये वाली ऑर्थो पोजीशन, तीनों पोजीशन अटैक करेंगी। तो अगर हमारे पास में 3 OH हैं और 3 ही H हैं तो बाहर कौन हो जाएगा, एक H एक OH, दूसरा H दूसरा OH और तीसरा H तीसरा OH। तो कितने वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो गए, 3 H2O बाहर हो गए, ठीक है, 3 H2O मॉलिक्यूल बाहर हो गए। बनेगा क्या, जहाँ से ये H निकला है वहीं पर जाकर NO2 अटैक कर देगा। एक बार तो यहाँ जाकर अटैक करेगा, एक बार इस वाली पैरा पोजिशन और एक बार इस वाली ऑर्थो पोजिशन पर। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ध्यान दीजिए एक बार, प्रोडक्ट बनेगा, अभी हमारे पास में कौन था, फिनोल था, फिनोल से H निकल गया, यहाँ पर जाकर कौन लगा NO2, यहाँ पर भी कौन लगा जाकर NO2 और यहाँ पर भी कौन लग जाएगा जाकर NO2। इसी को बोलते हैं पिक्रिक एसिड। और ये एक्सप्लोजिव नेचर का होता है, विस्फोटक होता है, ठीक है। अभी इसका एक और दूसरा नाम होता है, देखिए इसका नाम था फिनोल, ठीक है। अभी इसका नाम क्या हो जाएगा, फिनोल पर 3 नाइट्रो लग गए, तो फिनोल पर कितने नाइट्रो लगे, 3, तो नाम क्या हो जाएगा, अगर मैं काउंटिंग यहाँ से करता हूँ 1 2 3 4 5 6, तो काउंटिंग अगर मैंने यहाँ से करी है, ध्यान दीजिए 1 2 3 4 5 6, तो नाम क्या हो जाएगा इसका 2 2 4 6 ट्राई नाइट्रो। और ये किस पर लगे हैं, फिनोल पर, ट्राई नाइट्रो फिनोल। इसी को बोलते हैं TNP, और इसी का दूसरा नाम होता है पिक्रिक एसिड, और यही होता है एक्सप्लोसिव नेचर का। ऑप्शन में आ सकता है कि निम्न में से 4 ऑप्शन बना कर देंगे, निम्न में से कौन विस्फोटक प्रकृति का है, तो कौन है, पिक्रिक एसिड।
ठीक है। अब उसके बाद में देखते हैं आइसोप्रोपिल अल्कोहल से एसीटोन। आइसोप्रोपिल अल्कोहल क्या होता है? आइसोप्रोपिल अल्कोहल का फॉर्मूला होता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड CH3। ये आइसोप्रोपिल अल्कोहल है, ठीक है। आइसोप्रोपिल अल्कोहल से एसीटोन हमने बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? सीधा सीधा इसका ऑक्सीडेशन करा देंगे। ऑक्सीडेशन कराएंगे कॉन्सेंट्रेटेड ऑक्सीडेशन कराएंगे K2Cr2O7 प्लस H2SO4 की उपस्थिति में। तो जब ऑक्सीडेशन कराएंगे देखो क्या होगा, एक H इसका और ऑक्सीजन ये वाला, अगर ये 2 H हैं और एक ऑक्सीजन ये, तो बाहर कौन हो जाएगा? H2O, ठीक है। अगर H2O बाहर हुआ तो यहाँ से भी बॉन्ड ब्रेक हुआ है, यहाँ से भी इसका बॉन्ड ब्रेक हुआ है, यहाँ से इस वाले हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हुआ है, तो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में एक नया बॉन्ड बन जाएगा ना। तो क्या बनेगा? ध्यान दीजिए, बनेगा क्या? CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन, इसके साथ में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था सिंगल बॉन्ड के साथ, और सिंगल बॉन्ड CH3। अभी ये वाला हाइड्रोजन भी बाहर गया और ये वाला भी, तो इन दोनों के बीच में एक नया बॉन्ड बन जाएगा। तो बॉन्ड क्या बनेगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड CH3। इसी को बोलते हैं एसीटोन, एसीटोन, ठीक है। अभी ये आइसोप्रोपिल अल्कोहल देखते हैं। देखिए नॉर्मल नोमेनक्लेचर में जो ट्राइबल सिस्टम होता है, ट्राइबल सिस्टम में जब नोमेनक्लेचर करते हैं तो 3 टर्म होती है। एक तो नॉर्मल क्या होता है? अगर जैसे हमें सपोज करो सीधी कार्बन की चेन दी हुई है, CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, तो इसमें कितने कार्बन है? सीधे काउंट करो कार्बन, 1 2 3 4। तो 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए N, बस उसके आगे N लिख देंगे, तो क्या हो गया? नॉर्मल ब्यूटेन। जैसे और एग्जांपल की बात करूं, मैंने लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। इसको बोलते हैं, देखो पहले इसके कार्बन काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन के लिए लिखते हैं पेंट, और सारे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो नाम हो गया पेंट एन। और लेकिन किस पर लगा हुआ है, मतलब कौन सी चेन है? नॉर्मल सिस्टम है, तो नाम हुआ नॉर्मल पेंटेन, ठीक। अब ऐसा ही एक दूसरा सिस्टम आता है जिसको बोलते हैं आइसो सिस्टम। आइसो सिस्टम में नाम कैसे लिखेंगे? ध्यान दीजिए, देखो अगर कभी किसी कार्बन के 2 तरफ CH3 लगे हैं, अगर कभी किसी कार्बन के 2 तरफ CH3 लगे हैं और एक तरफ कोई चेन चल रही है कार्बन की, सपोज करो इधर चेन चल रही है, ठीक है, तो ऐसे सिस्टम को देखते ही बोलेंगे ये आइसो सिस्टम है, ठीक है। नाम लिखते हैं, जैसे एग्जांपल देखते हैं। मैंने लिखा CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। देखो अभी इस कार्बन को देखो, इस वाले कार्बन के एक इधर CH3 लगा है, एक यहाँ पर लगा है, मतलब ये आइसो वाला सिस्टम बन रहा है, ठीक है। तो देखते ही एक वर्ड तो लिख दो शुरू में ही कि आइसो, ठीक है, आइसो। अब टोटल कार्बन काउंट करते हैं। टोटल कार्बन कितने कीजिए काउंट? टोटल कार्बन 1 2 3 4 5। अब हमें साइड चेन नहीं देखनी क्योंकि हम ट्राइबल सिस्टम में नाम लिख रहे हैं, तो नाम क्या हो जाएगा? आइसो। 5 कार्बन के लिए पेंट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो नाम हो गया आइसो पेंटेन। अभी और देखते हैं, ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं, एक और देखते हैं। जैसे मैंने लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड का CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। अभी देखो फिर से वही देखो, ये है कार्बन, इसके इधर भी CH3 लग रहा है, इधर भी CH3 लग रहा है, तो कौन सा सिस्टम बन गया? आइसो। तो देखते ही एक वर्ड लिखो आइसो, आइसो, ठीक है। अब टोटल कार्बन काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, तो 6 कार्बन के लिए क्या लिख देंगे? 6 कार्बन के लिए लिखेंगे हेक्स, और सारे में सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो नाम हो गया आइसोहेक्सेन। ऐसे ही देखो, जैसे मैंने लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ पर लिख दिया मैंने Cl। अब इसको पहले पहचानिए ध्यान से, भाई ये कार्बन है, इसके इधर कौन लगा है? CH3, इधर भी कौन लगा है? CH3, तो इसका मतलब ये कौन सा सिस्टम है? आइसो। ये कौन सा सिस्टम है? आइसो।
अब अगर क्लोराइड नाम हम बाद में लिख रहे हैं तो इसका नाम क्या होगा, ये एज अ साइड चेन की तरह यूज़ होगा। जैसे हमने कई बार ऐसे भी लिखा है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl, इसका नाम क्या लिखा जाता है, इसको बोलते हैं इथाइल, एज अ साइड चेन यूज़ करते हैं। और ये कौन है, क्लोराइड, तो नाम क्या होता है, इथाइल क्लोराइड। अब यहाँ पर कौन सा सिस्टम बना हुआ है, यहाँ पर कौन सा सिस्टम बना हुआ है, आइसो। तो देखते क्या वर्ड लगाएंगे, आइसो, और साइड चेन की तरह अगर इसको यूज़ करेंगे तो नाम हो जाए आइसोप्रोपाइल। और ये कौन है, क्लोराइड। ठीक है, तो नाम क्या हो जाएगा, देखिए जरा, नाम हो जाएगा आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। ठीक है, ये वाला सिस्टम समझ आ गया। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल देखते हैं एक और। ठीक, एग्जाम्पल क्या है, मैंने लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है, देखो जरा भाई, इस कार्बन को देखो, इस कार्बन से कौन जुड़ा है, CH3, यहाँ पर कौन है, CH3, तो ये कौन सा सिस्टम है, ये सिस्टम है सर आइसो। ठीक है, अगर आइसो सिस्टम है तो देखते ही क्या लिखेंगे, आइसो। और देखो इसमें कितने कार्बन बन रहे हैं, इसमें कार्बन बन रहे 3 कार्बन, है ना, तो एज अ साइड चेन यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपाइल। ठीक है, क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपाइल। और देखो इसमें ग्रुप कौन सा है, एल्कोहल ना। देखो अगर यहाँ पर Cl था तो हमने लिखा क्लोराइड, अब यहाँ पर कौन है, एल्कोहल, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। समझ गए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें यही तो दिया हुआ था कि आइसोप्रोपाइल, देखो ये कार्बन, इधर CH3 इधर CH3, एक तरफ चेन चल रही है तो ये OH लगा है, तो ये कौन हुआ, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। ठीक है, ठीक है, एक और सिस्टम देखते हैं। एक और सिस्टम क्या है, वो तीसरा सिस्टम है जिसको बोलते हैं नियो। ठीक है, देखते हैं नियो कैसे। नियो क्या होता है, अगर कभी किसी कार्बन के 3 तरफ CH3 लगा है और एक तरफ कार्बन की चेन चल रही है तो उस सिस्टम को क्या बोलेंगे, नियो। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है, मैंने लिखा कार्बन से CH3 लगा है, यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और एक तरफ कार्बन की चेन चल रही है। ठीक है, तो देखो भाई, ये कार्बन, इसके इधर CH3 इधर CH3 इधर CH3, तो ये कौन सा सिस्टम है भाई, ये सिस्टम है नियो। कौन सा सिस्टम है, नियो। तो नियो, अब टोटल कार्बन काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, तो 6 कार्बन है ना, तो 6 कार्बन के लिए हेक्स, सिंगल बॉन्ड है सारे में तो नाम क्या होगा, नियो हेक्सेन। एक और एग्जांपल देखते हैं, मैंने लिखा कार्बन सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, तो देखो जरा ध्यान दो, अब ये कार्बन है, इसके इधर भी CH3 है, इधर भी CH3 है, इधर भी CH3 है, और ऐसे मानो कि इधर चेन चल रही है। ठीक है, तो ये कौन सा सिस्टम बना हुआ है, ये सिस्टम बना हुआ है नियो। कौन सा सिस्टम है, नियो। और नियो में कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन के लिए पेंट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो नाम क्या होगा, नियो पेंटेन। आई होप आपको ये ट्राइबल सिस्टम वाला सारे नोमेनक्लेचर समझ आया होगा। ठीक है, थैंक यू।